जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। अभी तक आप लोग सुन रहे थे रंभा अप्सरा को श्राप द्वारा हिरनी बनना और बधिर को बेलपत्र तोड़ के शिवलिंग पर गिराना। अब आगे की कथा दूसरा भाग आप लोग सुनिए। इस प्रकार 2 घंटे और रात बीत गई। इतने में एक और हिरनी वहां पानी पीने को आई। उसे देख बधिर अपना बाण छोड़ना ही चाहता था कि उस हिरनी ने देख लिया। भयभीत होकर वह हिरनी बधिर से कहने लगी कि हे सज्जन पुरुष, इस समय मैं कामसक्त भोग इच्छुक हूँ। मैं अपने पति का सहवास करके तुरंत लौट कर आती हूँ, तब तुम मेरा वध करना। तब बधिक ने उस हिरनी को सौगंध दिलाई और अनेक प्रकार से विश्वास से आने की बात उसके द्वारा कहलवाई। वह हिरनी बोली, यदि मैं आने का वचन देकर लौट कर नहीं आऊंगी तो संसार में होने वाले अनेक घोर पातकों की मैं भागीदारी बनूं। इस तरह बधिक को विश्वास दिलाकर जल पीकर वह हिरनी भी अपने घर गई। यहाँ बधिक बेल पत्ती तोड़ते ही जाता था, जो नीचे शिवलिंग पर गिरती और शिव जी को चढ़ती थी। इस प्रकार और 3 घंटे रात बीत गई। इतने में वह मृग दैत्य भी वहां पानी पीने के निमित्त आया। मृग को देखकर बधिक ने अपना बाण चढ़ाया। बधिक को बाण चढ़ाए देखकर वह मृग बधिक से कहने लगा, हे बधिक, जल पीकर मैं घर जाता हूँ और मेरी दोनों स्त्रियों से मिलकर उनके मन को समझाकर फिर तुरंत लौट कर आता हूँ, तब तुम मेरा वध कर डालना। मृग की विनय सुनते ही बधिक ने उसे भी सौगंध लेने को कहा। तब मृग बोला कि यदि मैं वचन देकर लौट कर न आऊं तो संसार की सभी प्रकार की हत्याओं का दोष मुझे लगे। बधिक, तुम विश्वास करो, मैं अभी लौट कर आऊँगा। ऐसे कहने पर मृग को भी बधिक ने वहां से जाने दिया। एकाकी और निराश उस समय बधिक को और कोई और काम न होने से वह निरर्थक मन बहलाने के लिए ही मूर्खतापूर्वक विचार से शिव शिव और हर हर महादेव की ध्वनि रटता रहा और बेलपत्र भी तोड़ता रहा। इस प्रकार हर घड़ी पूर्ण होते ही उसके मुंह से शिव नाम का उच्चारण और बेलपत्र गिरने से शिव की विधि पूजा होती रही। इतने में ही वह तीसरी हिरनी वहां तालाब में पानी पीने के लिए आई। वो ज्यों ही पानी की ओर बढ़ी त्यों ही बधिक ने बाण धनुष पर चढ़ाया। तभी हिरनी ने देखा कि बधिक बाण छोड़ना ही चाहता है। वह तुरंत बधिक को देखकर बोली, हे बधिक, उस समय तुम मेरा संहार न करो। मेरे छोटे बच्चे हैं और भूखे हैं। पानी पीकर मैं घर जाकर अपने बच्चों का खान पान दूध पिलाकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आती हूँ, तब तुम मुझे मार डालना, मेरा वध कर देना। हिरनी के वचन सुनकर बधिक ने उसे सौगंध लेने को कहा। तब वह बोली कि यदि मैं तुम्हें दिए हुए अपने वचनों को मिथ्या करूं तो संसार के अनेक घृणित पातक मुझे लगे और उन पापों का भोग मुझे भोगना पड़े। उसकी इस प्रकार का सौगंध बधिक ने उसे भी जाने दिया। सौगंध सुनकर बधिक ने उसे भी जाने दिया। पानी पीकर तीसरी हिरनी भी चली गई। बधिक के पास से जाकर पहली हिरनी प्रस्तुता हुई, बच्चे को जन्म दिया। दूसरी ने अपने पति मृग की कामेच्छा को पूर्ण किया और तीसरी ने अपने बच्चे को स्तनपान कराया। तत्पश्चात तीनों हिरनी और मृग बधिक को दिए वचन का पालन करने के विचार से अपने सब बच्चों को साथ लेकर तुरंत व्याध के पास लौट आए। उस समय मृग ने पहले ही व्याध से कहा, ए बधिक, सबसे पहले तुम मेरा वध करो। और वह तीनों मृगी कहने लगी कि मृग के पहले हम तीनों का वध करो। इन सब के ऐसे वाक्यों और मरने की प्रसन्नता पूर्वक इनकी इच्छा देकर वह समय बधिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका अंतकरण गदगद हो गया, करुणा से भर गया।
उसके आंखें करुणा से भर गया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। बधिक ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और उन सबसे क्षमा मांगकर उन्हें प्रणाम करने लगा। बधिक बोला, आज तुम लोगों का अपने जीवन के लिए त्याग और वचन पालन का सत्यता को देखकर तुम्हारे प्रभाव से मैं कृतार्थ हो गया। मुझे में आत्मज्ञान पैदा हो गया। इस संसार की सब माया झूठी है। अब मैं भगवान शिव के शरणागत हूँ। बधिक यह बात कही पाया था कि वहाँ एक दिव्य विमान आकर उतरा। इस पर शिव जी के गण बैठे हुए थे। विमान पृथ्वी पर आकर रुकते ही शिवगण के प्रभाव से वह मृग परिवार अपने प्रथम रूप को प्राप्त हो गए और व्याध को भी दिव्य शक्ति शरीर प्राप्त हुआ। सबने मिलकर प्रसन्नतापूर्वक शिवगणों द्वारा इन सबको विमान में बैठाकर व्याध के सहित शिवलोक को प्रस्थान किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सब शिवगण साथ विमान में बैठकर और स्वर्ग के और पधार लिए और शंकर भगवान के शरणों में सभी लोग चले गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये आप लोगों को कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी। जो न्यू फ्रेंड आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी आप लोग कीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं और सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।